गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। बच्चों, आज एक ख़ास दिन है, मातृ दिवस। तो आज हम आपसे आपकी मम्मी के बारे में बातें करेंगे। तो सबसे पहले ये छोटी सी कविता। बड़ी इबादत से पूछा था मैंने खुदा से स्वर्ग का पता, तो अपनी गोद से उतार कर खुदा ने माँ की बाहों में सुला दिया। बच्चों, माँ भगवान का दूसरा रूप होती है, जानते हैं आप? एक बच्चे के जीवन में माँ का बहुत बड़ा स्थान होता है। माँ ही एक ऐसी शख्सियत होती है जो बच्चे की हर बात को बिना उसके बोले ही समझ जाती है। माँ भगवान की तरह हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करती हैं, या यूँ कह सकते हैं कि माँ ही भगवान का दूसरा रूप होती है। एक बच्चे के लिए माँ के कदमों में सारा जहान होता है। हम अपने जीवन में जो भी बनते हैं उसका कारण माँ की परवरिश और उसके संस्कार ही होते हैं। माँ की महानता के कारण ही पूरे विश्व में माँ को समर्पित मातृ दिवस मनाया जाता है। आइए पढ़ते हैं सभी बच्चों की तरफ से माँ के सम्मान में मातृ दिवस पर कविता। बच्चों, सुनाती हूँ तुमको आज एक कहानी। एक थी माँ और उनकी प्यारी बिटिया रानी। रानी मानती थी हमेशा अपनी मम्मी की बात, इसीलिए भगवान सदा रहते थे उसके साथ। रानी मानती थी हरदम अपनी मम्मी का कहना। मम्मी ने सिखाया था उसे मास्क पहन कर रहना। आपको पता है ना, आजकल मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, और मम्मी इसीलिए कहती हैं कि मास्क पहन कर रहो। अब क्या हुआ, एक दिन उनके घर आया एक छोटा सा राक्षस। नाम था उसका कोरोना वायरस। दिखाई नहीं देता? कोरोना का नाम सुनते ही आता है सबको रोना। बहुत से लोगों को तो पड़ा है अपना जीवन खोना। कोरोना ने लगाई आवाज़ और दरवाज़ा खटखटाया। रानी ने खोला दरवाज़ा, पर कोई नज़र ना आया। दिखाई नहीं देता ना, बहुत छोटा सा होता है। रानी आई थी बाहर मास्क पहनकर। भाई, कोरोना क्या करे अब, उसे बात समझ ना आई। कोरोना वायरस था ज़िद्दी, बैठ गया कुंडी पर लगाकर आस। रानी ने जैसे ही बंद किया दरवाज़ा, झट आ गया उसके पास। अंदर आकर रानी भूल गई थी हाथ धोना, इसीलिए रानी को भी हो गया कोरोना। अब कैसे हुआ? रानी ने मास्क उतार कर अपनी नाक जो छुई, कोरोना वायरस की एंट्री उसकी नाक से हुई। कहते हैं ना, बार बार हाथ धोना चाहिए, नहीं तो कहीं से भी छुप कर आ जाता है, कहीं भी एंट्री कर सकता है, मुंह में, नाक में। कोरोना ने सोचा कि करेगा अब रानी को खूब परेशान, पर रानी की मम्मी के रहते यह करना नहीं था आसान। कोरोना के कारण रानी को आ गया था बुखार। उसे आने लगी थी छींकें और खांसी बार बार। मम्मी ने देखा तो उन्हें पहले तो हुई हैरानी, पर तुरंत जान गई कि यह तो है कोरोना की शैतानी। सबसे पहले उन्होंने पिलाया रानी को गरम करके पानी, जिससे मर जाती है कोरोना की नानी। तब उन्होंने किया डॉक्टर साहब को फ़ोन तुरंत, और पूछी उनसे दवाइयाँ जिससे हो कोरोना का अंत। फिर मम्मी ने रानी को काढ़ा बनाकर पिलाया और कड़वी कड़वी दवाइयाँ खिलाईं। गर्म पानी से गरारे करवाए और भाप भी दिलाई। कोरोना ने सोचा कौन सी मुसीबत है आई, मम्मी के रहते
यहाँ मेरा रहना लगता है मुश्किल भाई। भागा कोरोना वहाँ से बचाकर अपनी जान, कहने लगा रानी की मम्मी से बचाओ हे भगवान। बोला नहीं आसान है उन बच्चों के पास रहना, हमेशा मानते हैं जो अपनी मम्मी का कहना। बच्चों, देखा आपने, जो बच्चे मानते हैं अपनी मम्मी की बात, रक्षा करते भगवान उनकी और सदा रहते उनके साथ। समझ लो आप यह बात अच्छे से खूब, माँ होती भगवान का दूसरा रूप। भगवान नहीं आ सकते हैं आपके पास दिन में कई बार, इसीलिए उन्होंने बनाई माँ जो देती हमें प्यार बेशुमार। तो बच्चों, आपको समझ में आया? हर बच्चे की ज़िंदगी में माँ का बहुत बड़ा रोल होता है। हमें हमेशा माँ का शुक्रगुज़ार रहना चाहिए। तो माँ के हाथों में जादू है किस्मत संवारने का। फिर वो हाथ चाहे सिर पर फिरे या गालों पर। जब आप छोटे होते हैं तो माँ गालों पर हाथ फिराती है, जब आप बड़े हो जाते हो तो सिर पर हाथ फिराती है। इसलिए चाहे आप छोटे हो या बड़े हो, सबको अपनी मम्मी की बात माननी चाहिए, उनका बहुत सम्मान करना चाहिए। धन्यवाद बच्चों।